छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 1-1.5 साल से जो चीज निरंतरता के साथ स्थिर रही है वो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलबाजियों का बाजार। एक बार फिर सिंहदेव ने एक बयान दिया है जिसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने ये साफ किया है कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी की फिलॉसफी में यकीन नहीं रखते और ये कि उनके जीवन की फिलॉसफी बीजेपी की फिलॉसफी से अलग है। मैं बीजेपी कभी नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन का जो दर्शन है वो मुझे बीजेपी के साथ कभी नहीं जोड़ सकता। शेष राजनीति क्या रास्ता लेती है वो भविष्य में तय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी कोई राजनीतिक पार्टी भी लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी ये भविष्य पर निर्भर करेगा, यानी भविष्य की राजनीति पर निर्भर करेगा। जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मौजूदा कार्यकाल का 2.5 साल पूरा किया है, 2018 में तय किए गए 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले की बुनियाद पर अपने मुख्यमंत्री के दावे के साथ सिंहदेव खड़े हो गए हैं। उन्होंने पार्टी आला कमान से अपना वादा पूरा करने के लिए कहा, लेकिन जब वो अपना दावा पेश कर रहे थे उसी समय भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचकर अपने इरादों को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। जब पार्टी आला कमान की ओर से उन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया गया तो उन्होंने अपने समर्थक विधायकों की दिल्ली में न केवल परेड कराई बल्कि 30 से अधिक विधायकों से इस्तीफे की धमकी तक भी दिलवा दी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद पंजाब और राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई के चलते पार्टी को हो रहे नुकसान के मद्देनजर पार्टी ने छत्तीसगढ़ में फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया और छत्तीसगढ़ के दोनों दिग्गजों को आश्वासन दिए जाते रहे। उस बीच सिंहदेव बार बार ये कहते रहे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री पर फैसला पार्टी आला कमान के पास सुरक्षित है और समय आने पर उसे सार्वजनिक किया जाएगा। आला कमान का वो फैसला न आना था न आया, लेकिन ये जरूर हुआ कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी ने ये कह दिया कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का कोई फार्मूला कभी तैयार ही नहीं हुआ था, ये मीडिया की कल्पना की पैदावार है। ये कहकर पार्टी नेतृत्व ने जैसे सिंहदेव की उम्मीदों पर ठंडा पानी डाल दिया। राज्य का जातीय समीकरण सिंहदेव के साथ किए गए वादे पर भारी पड़ गया। सिंहदेव के समर्थकों के साथ मारपीट की गई, उनके पोस्टर हटाए गए, कई कार्यक्रमों के पोस्टर से उनकी तस्वीर गायब हो गई। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के प्रति कभी बगावती तेवर नहीं दिखाया। अपनी नाराजगी का इजहार उन्होंने सिर्फ पंचायत मंत्री के अतिरिक्त पदभार से इस्तीफा देकर दिया, बल्कि जब उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अफवाह उड़ी तो उन्होंने उसका सख्त शब्दों में खंडन किया, लेकिन वैसे खंडन तो सभी करते हैं। तो उनके ताज़ा बयान के क्या मतलब निकाले जाएं? उन्होंने जो कहा कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे तो इस बात में इसलिए मजबूती नजर आती है क्योंकि इतने सारे विवादों के बीच अपने ट्विटर हैंडल से भाजपा की नीतियों और उसकी राजनीति को वो निशाना बनाते रहे हैं और बहुत जोरदार ढंग से बनाते रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि बघेल सरकार पर हमलों के दौरान भाजपा नेताओं का रवैया उनके प्रति हमेशा नर्म रहा है। पिछले दिनों चुनाव न लड़ने और चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ फैसला लेने के सिंहदेव के बयानों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए थे और बघेल खेमे में बेचैनी के आसार दिखने लगे थे। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की घोषणा पत्र बनाने वाले टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिंहदेव से आपकी बातचीत होती है तो उन्होंने कहा कि सबसे होती है, उनसे भी होती है। जब उनसे पूछा गया कि यदि सिंहदेव भाजपा में आते हैं तो क्या पार्टी उनका स्वागत करेगी, रमन सिंह ने इस सवाल के जवाब में कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि कोई पार्टी छोड़ता है तब उस पर बातचीत होती है, अभी वो कांग्रेस में है, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा, सारी बातें सार्वजनिक करने की नहीं होती हैं, कुछ बातें बाद में सामने आती हैं। सिंहदेव कह चुके हैं कि समय आने पर अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरे के बाद अपने राजनीतिक जीवन के बारे में कोई फैसला लेंगे। ये तो तय है कि उनका कार्यकर्ता जो उनकी एक आवाज पर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहता है नहीं चाहेगा कि सिंहदेव चुनाव नहीं लड़ें या राजनीति से संन्यास ले लें।
ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह का बयान है और आम आदमी पार्टी को भले ही उन्होंने खारिज किया है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कुछ और राज्यों में अच्छा करती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस विधानसभा चुनाव से पहले सिंहदेव शायद कांग्रेस नहीं छोड़ें और अगर उन्हें मनाया जाए तो शायद वो चुनाव भी लड़ें। लेकिन ये भी सच है कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान आने वाले उनके बयान उनके राजनीतिक व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।